ओम ह्रीं नमो लोये सब साहूणं एसो पंचन मुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सभ्येसिं पढमं हवै मंगलम् पढमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, कल हमने सुना था हम हैं अपने भाग्य के विधाता। हम अपने भाग्य का विधाता हम हैं। आज हम सुनेंगे कार्मिक अकाउंटमेंट। कार्मिक अकाउंट आज हम सुनेंगे। कार्मिक अकाउंट पर भगवान महावीर स्वामी उत्तराधायन सूत्र में कहते हैं, कडाण कम्माण न मुख्यर्थी, किए हुए कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल उसे किसी न किसी जन्म में भुगतना ही पड़ता है। आज हमने जो कर्म किए वह रिटर्न होकर के आते हैं। जो कर्म का बंधन हुआ, जो रिटर्न होकर के आए, वही हमारा कार्मिक अकाउंट है। कहा जाता है जीव के प्रतिक्षण कर्म का बंधन होता है। जो भी जीव एक्टिविटीज करता है उसके पीछे कर्म का बंधन होता रहता है। खाते पीते सोते उठते निरंतर कर्म का बंधन हो रहा है। नींद में भी कर्म का बंधन होता है। आप कहेंगे नींद में तो हम कुछ भी नहीं करते, लेकिन नींद में भी कर्म का बंधन होता है, क्योंकि उस समय भी हमारा कर्म तंत्र और भाव तंत्र चलता रहता है। हमारा ब्रेन सोया हुआ रहता है, लेकिन हमारा भाव तंत्र, कर्म तंत्र उस समय भी वो एक्टिव होता है, जिससे कर्म का बंधन होता है। कई व्यक्ति कहते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसके साथ साथ कार्बन कॉपी तैयार होते हैं। हम जो कर्म करते हैं, कर्म करके हम भूल जाते हैं, लेकिन साथ साथ में कार्बन कॉपी तैयार होती रहती है। वह सब याद रखती है। कई जन्मों पहले, कई साल पहले हम कर्म कर लेते हैं, उसका बंधन हो गया, लेकिन हम भूल गए। जब उदय में आते हैं तब हम सोचते हैं हमने कुछ नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? धृतराष्ट्र का नाम आपने सुना होगा। राजा धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और उनके 100 बेटे जब युद्ध में मारे जाते हैं उनको बड़ा कष्ट होता है। कृष्ण जी से प्रश्न किया, मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं, कभी अपने लाइफ में किसी को कष्ट दिया नहीं, कोई मैंने कर्म नया किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे एक साथ 100 पुत्रों का वियोग देखना पड़ा और जन्म से मुझे आंखें नहीं मिली, यानी मैं ब्लाइंड हुआ, अंधा हुआ। उसका क्या कारण? कृष्ण जी ने कहा, इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन लगभग 50 जन्म पहले आप एक हंटर मैन थे। उस समय आप शिकार करने के लिए जंगल में गए। वहां आपने एक जाल पर आग लगाई, यानी जो नेट था उस पर आपने आग लगाई और आग लगा करके उस नेट को आपने वृक्ष पर फेंका।
जलती हुई नेट थी, उसको आपने वृक्ष पर फेंका, वह अनेक पक्षी थे। काफी पक्षी तो अपनी जान बचाने के लिए उड़ जाते हैं, लेकिन काफी जो छोटे छोटे पक्षी थे वो उड़ नहीं पाते हैं। आग के धुएं से काफी पक्षी अंधे हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे एकदम मासूम बच्चे थे वो उसी समय अग्नि में मर जाते हैं। उस समय जो निकाचित कर्म का बंधन हुआ, जिसके कारण आज आपको 100 पुत्रों का वियोग देखना पड़ा, और अग्नि के धुएं से पक्षी जो अंधे हो गए, ब्लाइंड हो गए, इसके कारण आपको जन्म से ही अंधापा भोगना पड़ा। यानी जैसे व्यक्ति कर्म करते हैं वैसा ही व्यक्ति का अकाउंट हो जाता है। जैसा हम एक्शन करते हैं वैसा ही रिएक्शन हो जाता है। कई व्यक्ति कहते हैं हमने कुछ नहीं किया फिर भी हमारे साथ ऐसा हुआ, तो हमारे पिछले जन्मों का वो जो सारा रिकॉर्ड था, अकाउंट था, उसको क्लियर करना होता है। जब तक हम पिछले जन्मों का जो अकाउंट होता है, जो भी हम कर्म करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग एनी टाइम चालू रहती है। एवरी मोमेंट रिकॉर्डिंग चालू होती है, क्योंकि कोई भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसके साथ साथ रिकॉर्डिंग भी होती रहती है। हमें पता नहीं चलता है, हमें नहीं लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि हमारे पास इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जो विशिष्ट ज्ञानी होते हैं उनको पता चलता है कि आपने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, क्योंकि जो विपाक सूत्र है उसमें 2 प्रकार के अध्ययन मिलते हैं, सुख विपाक और दुख विपाक। यानी जो सुख विपाक है उसमें सारे लोग अच्छे काम करते हैं, परिणाम स्वरूप उनको आने वाला जन्म भी अच्छा मिलता है। जो दुख विपाक अध्ययन है उसमें ऐसे ऐसे क्रूर कर्म का अर्जन करते हैं, सोच नहीं सकते, ऐसे ऐसे कर्मों का अर्जन करते हैं, परिणाम स्वरूप उनको नरक और निगोद के दुखों को भोगना पड़ता है। कई जन्मों तक उनको संसार में भटकना पड़ेगा, कारण उन्होंने ऐसे कर्मों का अर्जन किया। तो जब हम कर्म करते उस समय हमें ध्यान नहीं होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि जैसा व्यक्ति बीज बोता है वैसा ही उसका फल होता है। आपने आम का बीज बोया तो आपको आम ही मिलेगा। अगर आपने बाजरी का बीज बोया आपको बाजरी मिलेगी। जैसा बीज बोया वैसा ही उसका फल मिलता है। वैसे ही जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल भी उसे वैसा ही मिलता है। एक बहन आती है और कहती है, समणी जी हमारा बच्चा जन्म से ही अपंग है, जन्म से ही मुझे उसकी सेवा करनी पड़ रही है, 24 आवर्स मुझे उसकी सेवा में हाजिर रहना पड़ता है। मेरे घर में ही इस प्रकार का बच्चा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्या किया जिसके कारण मेरे घर में ऐसा बच्चा हुआ? कहा गया शायद हो सकता है आपने उससे ज्यादा सेवा ली हो, पूर्व जन्म में आप शायद सास हो, ये आपकी बहू हो, आपने उससे ज्यादा सेवा कराई हो, आपने ज्यादा पैर दबाए होंगे, ज्यादा सेवा कराई होगी, जिसके कारण आपके घर में यह बदला लेने के लिए भी आया हो। उसने कहा मान लो मैंने सेवा कराई, उसने सेवा की, लेकिन उसने तो सेवा की, उसको तो अच्छा शरीर मिलना चाहिए, उसको तो जन्म से ही ना बैकबोन ठीक है, न उसके हाथ पैर ठीक है, ना तो बैठ सकता है, न चल सकता है, न कुछ अपना काम कर सकता है, न अपने आप खा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, सब कुछ मुझे कराना पड़ता है। मैंने सेवा कराई इसलिए मुझे करनी पड़ रही है, लेकिन उसको ऐसा शरीर क्यों मिला? उसको शरीर शायद इसीलिए मिला ऐसा क्योंकि उसने सेवा की, लेकिन बिना मन से सेवा की होगी। मन ही मन सोचता होगा, सोचती होगी जब बहू होगी उस समय
क्योंकि सास बहू में पहले के जमाने में बहुत संकोच होता था, कुछ बोल नहीं पाते थे, तो शायद मन ही मन सोचती होगी ये सास कैसी है, मेरे से सारा दिन सेवा कराती है, बिना मन से सेवा की होगी, इसीलिए उसको ऐसा शरीर मिला और आपने सेवा कराई, इसलिए आपको इस जन्म में उसकी सेवा करनी पड़ती है। अब आप शांति से सेवा करेंगे तो आपका जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप वापस मन में लाएंगे मुझे सेवा करनी पड़ती है, राग द्वेष करेंगे, आपके और अधिक कर्मों का बंधन होगा। क्योंकि जितने जितने हम राग द्वेष करते हैं उतने उतने कर्मों का बंधन अधिक होता जाता है। भगवान महावीर कहते हैं रागोय दोषो ये कम्म वियम, राग और द्वेष ये दो ही कर्म के बीज है। या तो कर्म बनते हैं राग से या द्वेष से। तो राग हमें पता नहीं चलता है, हमें अगर किसी के प्रति राग है वो नहीं पता चलता है, लेकिन किसी के प्रति द्वेष है वो पता चलता है। लेकिन जितने कर्म का बंधन राग से होता है उतना ही कर्म का बंधन द्वेष से होता है। तो कर्म का बंधन जैसे हम करते हैं वैसे ही कर्म का बंधन निरंतर होता रहता है। जब हमें कर्म का उदय आए उस समय हम उसे स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें कि ये हमने कोई पिछले जन्मों में किया होगा, इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि कर्म तो कभी भी किसी भी जन्म में किया हो, कितने ही जन्मों पहले किया हो, उसका फल तो हमें कभी न कभी मिलता है। कल जैसे आपको मैंने बताया था भीष्म पितामह, उन्होंने 103 जन्म पहले जो कर्म किए थे उसका फल उनको 103 जन्म के बाद मिला। वैसे ही आगमों में आता है जो गजसु कुमार का एग्जाम्पल। गजसु कुमार मुनि के सिर पर अंगारे रखे गए, मिट्टी की पाल बांधी गई, तो कारण क्या, उनको ऐसा कष्ट क्यों मिला, उन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिसके कारण उनको ऐसा कष्ट भोगना पड़ा। कहा जाता है गजसु कुमार के जीवन में जो कष्ट आया उसका कारण था उन्होंने 99,99,99,900 भव पहले वो क्या थे, एक सेठ थे, उनकी दो पत्नियां थी। जो सोत होती है, एक सेठ की दो पत्नी होती है उसको सोत बोलते हैं। तो जो गजस्सु कुमार थे वो सेठ की पत्नी थी और इसकी एक सोत थी, तो सोत को बच्चा होता है, लेकिन जो गजस्सु कुमार थे जो जब उस समय सेठ की पत्नी के रूप में उनको कोई बच्चा नहीं था, तो उनके मन में आता है इस मेरी जो सोत है उसको बच्चा है, तो सेठ उसका रेस्पेक्ट ज्यादा करेंगे, मुझे कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। ईर्ष्यावश उन्होंने क्या किया, छोटा सा बच्चा, मात्र 2.5 महीने का बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसके सिर पर क्या होता है, गुमड़े हो जाते हैं, फोड़े हो जाते हैं। तो बेचारे उसकी जो सोत थी वो भोली थी, सरल थी, उसने कहा, जो गजस्सु कुमार जो थे पत्नी सोत के रूप में उस समय कहा उसकी सोत ने कि मेरा जो बच्चा है उसके सिर में गुमड़े हो गए हैं, इसके लिए क्या आप कुछ जानते हैं, क्या इलाज करें। तो गजस्सु कुमार का जो जीव था सोत के रूप में, उन्होंने कहा इसके सिर पर अगर गरम गरम रोटी बांध देंगे तो ठीक हो जाएगा। उसने कहा मेरा बच्चा वो आपका बच्चा, आप ठीक कर सकते तो आप कीजिए। उसको बच्चा दे दिया और गरम गरम ईर्ष्यावश गरम गरम रोटी बनाई बाजरी की और सिर के ऊपर उस छोटा सा बच्चा गरम गरम रोटी सिर के ऊपर कस करके बांध ली। वो कर्म उस समय निकाचित कर्म का बंद हो गया, कार्बन जो कॉपी वो तैयार हो गई, रिकॉर्डिंग हो गया। तो 99,99,99,900 पहले जो कर्म का बंधन किया था वो उस समय कितने सालों के बाद वह कर्म का उदय आया। वो जो बच्चा था वो सोमिल ब्राह्मण हो जाता है। जब गजस्सु कुमार शमशान में ध्यान कर रहे थे उस समय सोमिल के मन में
जैसे ही गजस्वी कुमार को देखा, उनके मन में ईर्ष्या की ज्वाला भभक उठती है, उनके मन में प्रतिशोध की भावना जागृत हो जाती है। जैसे ही देखा, देखते ही बैर की भावना जागृत हो गई और उन्होंने क्या किया, उसी समय वहां तालाब था, तालाब से मिट्टी लाई, मिट्टी ला करके सिर पर पाल बनाई और वह शमशान था पास में, तो शमशान से अंगारे लाए और सिर के ऊपर रख दिए। गरम गरम अंगारे से उनका सिर खदबद खदबद, जैसी खिचड़ी कैसे सींचती है वैसे उनका सिर होने लगा। लेकिन उस समय गजस्वी कुमार इतनी क्षमता रखते हैं, वो चिंतन करते हैं, ज्यादा ज्यादा वेदना तो नरकों में सही, एक ना अनेक ना अनंत बार ही, त्राही त्राही की पुकार जीवड़ा मत विसरे, धन्य गज सुकुमाल मुनि ध्यान धरे, उभा अटल शमशान मुनि ज्ञान भणे, धन्य गज सुकुमाल मुनि ध्यान धरे। उस समय गजस्वी कुमार क्या चिंतन करते हैं, ज्यादा ज्यादा वेदना तो नरकों में सही, ये तो कुछ भी वेदना नहीं है, इससे तो अनंत गुणी वेदना मैंने नरक निगोद में सहन की है। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, ऐसा चिंतन करते करते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। वो सोचते हैं, मेरे ससुर कितने अच्छे हैं, किसी को 100 रुपए की पगड़ी बंधाते, किसी को 1000 रुपए की, लेकिन मेरे ससुर कितने अच्छे हैं, मुझे मोक्ष रूपी पगड़ी बंधाई है। ऐसा चिंतन करते करते आत्म ज्ञान, आत्म भेद विज्ञान करते करते, आत्मा भिन्न शरीर भिन्न, ऐसा भेद विज्ञान करते करते उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कहने का मतलब है, गजस्वी कुमार ने सिर पर वेदना दी तो उनको भी सिर पर आई, यानी जहां पर हम कष्ट देते हैं वहां पर ही हमें वेदना होती है। सपोज आपने किसी को आंख में तकलीफ दी, अगले जन्म में आपको आंख नहीं मिलेगी। अगर आपने किसी का हाथ काट लिया, अगले जन्म में हमें हाथ नहीं मिलेगा। जिस रूप में हम कर्मों का बंधन करते हैं, उसी रूप में उसका फल हमें किसी न किसी जन्म में मिलता है। तो हमें क्या करना है, हर क्षण सावधान रहना है। जो भी हम कर्म का बंधन करते रहते हैं, साथ साथ में कर्म का अकाउंट भी तैयार होता रहता है। ये जब तक कर्म का अकाउंट क्लियर नहीं होता है, तब तक समस्या का समाधान भी नहीं होता है और दुखों का अंत भी नहीं आता है। जब तक दुखों का अंत नहीं आएगा, तब तक हमें मोक्ष भी नहीं मिल सकता है। इसीलिए कर्म का अकाउंट क्लियर करना जरूरी है। जो भी हमारे साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब कुछ कर्म के कारण ही हो रहा है। अगर आपने पूर्व जन्म में अच्छे काम किए थे, जिससे पुण्य का बंधन हुआ, तो सब कुछ इस जन्म में आपको फैसिलिटी मिलती है। अगर आपने पूर्व जन्म में अच्छा काम नहीं किया, दूसरों को कष्ट दिया, दूसरों के साथ आपने व्यवहार अच्छा नहीं रखा, परिणाम स्वरूप पाप का बंध होता है, जिसके कारण इस जन्म में आप चाहते हुए भी अनुकूलताएं नहीं मिलती, आपको फैसिलिटी नहीं मिलती है। कितनी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी आपको नहीं मिलता है। कई बार हम देखते हैं, एक व्यक्ति होता है, उसको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फिर भी जो भी वो बिजनेस करता है, जहां भी वो हाथ डालता है, उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलती है। एक व्यक्ति ऐसा होता है, दिन भर बेचारा श्रम करता है, उसके बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं मिलता है। इसका मतलब है उसने ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण इस जन्म में उसको नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है, हम अपने कर्म को हल्के कैसे बना सकते हैं,
हम हर क्षण चिंतन करें, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। कई वर्ष बीत जाते हैं, कई जन्म बीत जाते हैं, जिसके कारण हम भूल जाते हैं। लेकिन ये अकाउंट जमा होता रहता है, रिकॉर्डिंग होती रहती है, इसीलिए हमें सावधान रहना है। एक क्षण भी हमें प्रमाद नहीं करना है। राग द्वेष से हम कितने बच सकते हैं, उससे हमें बचने का कोशिश करना है। राग द्वेष ये कर्म बीज है, मैंने आपको बताया। तो राग और द्वेष को हम कैसे कम करें? जब कर्म का उदय आए उस समय रोए नहीं, उस समय ऐसा ना सोचे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस समय आप चिंतन करिए, मेरा अकाउंट है वो क्लियर हो रहा है, कार्मिक जो अकाउंट है, कर्म का जो अकाउंट है मेरा क्लियर हो रहा है। आप खुश खुश कर्मों को भोगेंगे तो नए कर्मों का बंधन नहीं होगा। अगर आप रोते रोते विलाप करते करते आप भोगेंगे तो नए कर्मों का बंधन होता जाएगा, फिर वापस संसार में भटकन शुरू हो जाएगी, 84 का चक्कर चालू हो जाएगा। क्योंकि जो कर्म का उदय आया है उस समय अगर आप शांति से भोगते हैं, मन में सोचते हैं कि मेरा कर्म का अकाउंट क्लियर हो रहा है, तो शांति रखते हैं, समता रखते हैं, समभाव रखते हैं, उससे कर्म टूटते हैं। तो अगर हमें भीतर को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम ध्यान करें। ध्यान करने से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो भीतर को अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, आत्मा को हल्का करना है कर्मों से, तो उसके लिए हम क्या करें? प्रतिदिन ध्यान करें। जितना ध्यान करेंगे उससे कर्मों का बंधन कम होता जाएगा। आपकी जो भीतरी परिस्थिति है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। बाहर की जो परिस्थिति है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए तो पुण्य चाहिए, लेकिन जो भीतर की जो परिस्थिति है, भीतर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ध्यान चाहिए। ध्यान करने से हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये जो कार्मिक अकाउंट है उसको क्लियर करने के लिए हम एक्सेप्ट करें कि हमने ही ऐसा काम किया था, इसीलिए ही आज हमें इसका फल भुगतना पड़ रहा है। तो किसी को भी कर्म नहीं छोड़ता है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, किसी को भी कर्म नहीं छोड़ता है। भगवान को भी नहीं छोड़ता है, तीर्थंकर हो उनको भी अपने जो कर्म किए हैं उनका फल भुगतना पड़ता है। चाहे वासुदेव हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे कोई महान पुरुष हो, उन्होंने भी कर्म का बंधन किया है, उनको भी उनका फल भुगतना होता है। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, सामान्य जंतु भी हो, छोटा सा जंतु भी हो, उसने भी जो कर्म किया उसका फल उसको भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए जब कर्म का फल उदय में आए, कर्म का फल जब हमें मिले, उस समय हम शांति से समता से सहन करें और उस समय चिंतन करें कि हमारा ये जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर हो रहा है। तो शांति से अगर हम कर्म को भोगेंगे तो निश्चित रूप से कर्म का अकाउंट क्लियर होता रहेगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। 5 मिनट के लिए किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सन्नी जी, मेरा क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। और भी किसी का क्वेश्चन होगा तो मैं फिर अनम्यूट करती हूँ। सन्नी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल हम लोग गार्डनिंग करते हैं घर में, बैकयार्ड में, तो उसमें गार्डनिंग करने की वजह से हमें पता है हमसे काफी हिंसा होती है। तो हम कई बार बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम करें, क्या करें, क्या कर रहे हैं, तो हम कहाँ तक अपना कर्म बंधन कर रहे हैं ये। मतलब आप जो भी, चाहे आप मन से कर रहे हो बिना मन से कर रहे हो, लेकिन जो आप कर रहे हो उससे कर्म का बंधन तो हो रहा है, उसका फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए आप सावधानी रखिए कि आपको करना है या नहीं करना, वो आप स्वयं सोच सकते हैं। क्योंकि कल ही मैंने बताया था, भीष्म पितामह थे, उन्होंने सांप को बचाया था, मारा नहीं था, लेकिन झाड़ी में फेंका था। तो उसमें कांटे थे, उनको पता नहीं था कांटे हैं, तो कांटे में वो सांप अटक जाता है। परिणाम स्वरूप भीष्म पितामह को भी बाण की सैया में सोना पड़ा। मतलब उनका मन नहीं था, जानबूझ करके उन्होंने उनको सांप को कष्ट देना ऐसी भावना नहीं थी, लेकिन सांप को बचाने के लिए रास्ते में जो रथ जा रहा था, रास्ते में आ रहा था,
सोचे मर जाएगा तो साइड में कर देते हैं, झाड़ी में फेंक दिया तो उसका परिणाम क्या हुआ, वो कांटे में अटक जाता है, मरता नहीं है। उनको भी क्या है, कांटे के समान बाण की सैया में सोना पड़ा। आप इंटेंशनली काम कर रहे हैं या बिना मन से काम कर रहे, जो भी कर रहे हैं, लेकिन उससे कर्म का बंधन तो होता ही है। तो जिसका क्वेश्चन है वो अपने आप को अनम्यूट करके समनी जी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऑन द गार्डनिंग आई हैव अ क्वेश्चन। अभी हम लोग तो चलो खुद गार्डनिंग करते हैं तो वी नो कि बहुत कुछ जीव मरता है, लेकिन हम लोग मार्केट से भी तो वेजीज लाते हैं, उसमें तो और भी ज्यादा पेस्टिसाइड्स और पता नहीं क्या क्या डालते हैं। तो आई डोंट नो हाउ डू यू बैलेंस दैट। हाँ, जो भी आप मान लो करते हैं, मान लो आप दवाई छिड़कते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन आपने मान लो आपसे कोई हिंसा हो गई है तो उसका प्रायश्चित लेना होता है कि मेरे से ये पाप हो गया है। अगर आप प्रायश्चित ले लेते हैं, महाराज के पास जाते हैं, गुरुदेव के पास जाते हैं, जब भी जाते हैं उस समय आप बता दे कि ऐसे ऐसे हमको हिंसा करनी पड़ी, हम नहीं चाहते थे फिर भी हमारे से ऐसी हिंसा हो गई, आप प्रायश्चित करके शुद्ध हो सकते हैं। समनी जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आयुर्वेद में वात पित्त और कफ होती है, तो मैंने सुना है कि अगर पानी ज्यादा वेस्ट करो तो उसका आपको कहीं ना कहीं कफ के रूप में भुगतना पड़ता है। अगर गैस अग्नि ज्यादा वेस्ट करो तो पित्त की तरह आपको बीमारी लगती है। तो इस या कि सच बात है? ऐसा तो नहीं है कि आपने पानी, क्योंकि कहा जाता है पानी की एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं, तो पानी अगर ज्यादा वेस्टेज करते उससे जीवों की हिंसा होती है, जिससे कर्म का बंधन होता है। ऐसे नहीं कि पानी की हिंसा की इसलिए वायु की प्रॉब्लम हो गई या कफ की प्रॉब्लम हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है तो आपने क्योंकि आपने कभी किसी जन्म में बहुत पानी के जल की हिंसा की है, जल जीव की, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? किसी जन्म में भी, अभी नहीं कभी भी उन जीवों की बहुत ज्यादा हिंसा की है आपने। तो कफ की उसके कारण होती है, वो कोई जरूरी है कि उसके कारण हो रही है। और तो आपके शरीर में मान लो वात पित्त कफ का असंतुलन है इस जन्म में, तो वो पिछले जन्म का मान लो कोई ना कोई कर्म तो नहीं, तो पानी की वजह से हो रहा है, वो तो आप मतलब वो ध्यान नहीं है मुझे कि पानी की वजह से ऐसे होता है। लेकिन पानी की हिंसा करने से तो, क्योंकि पानी के एक बूंद में असंख्य जीव है, अग्नि के एक चिंगारी होती है, उसमें भी असंख्य जीव होते हैं, उसमें हिंसा होती है, उसके परिणाम स्वरूप कर्म का बंधन होता है। वो किस रूप में होता है, आपकी मतलब कैसी भावना थी, तीव्रता कितनी थी, मंदता कितनी थी, उसके आधार पर कर्म का बंधन होता है। लेकिन वात पित्त और कफ उनके साथ संबंध है, वो देखना पड़ेगा। तो समनी जी, मेरा जैसे आपने कहा कि हम प्रायश्चित ले सकते हैं महाराज के पास जाकर, अब यहाँ पर जैसे नहीं अगर अवेलेबिलिटी, चलो माना जूम पे कभी पूछ लो, लेकिन अब हमारा ये रोज का काम है, तो किस तरह का प्रायश्चित ले सकते हैं? कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं? जैसे आप किस रूप में पाप करते हैं उस रूप में आप बता सकते हैं कि हमारे ऐसे हमारे से पाप हो जाता है या करना पड़ता है, तो आप निवेदन कर दे, जैसा भी है वैसा बता दे, ऐसे ऐसे हमको करना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको बताएंगे। आपको उपवास करना है कि एकासन करना है, आपको इतने घंटे का चौया करना है, आपको बता देंगे। बस जिस समय आप कर रहे हैं उस समय आपके मन में दुख होना चाहिए, क्या करूं, मैं गृहस्थ हूँ, मुझे करना पड़ रहा है, एक मन से आप सोचेंगे अच्छा कर देते हैं। हम वैसे मिच्छामि तो कर लेते हैं उस वक्त जीव से। मन आप अगर एकदम मतलब मन में एकदम आपको ग्लानि हो रही, मुझे क्या करूं, मुझे करना पड़ रहा है, उसमें आपके कर्म का बंधन कम होगा। एक आप सोचे अच्छा हो, एकदम अच्छा हो, सबको अच्छा लगे, मतलब उस भावना से करेंगे, उससे ज्यादा कर्म का बंध होगा। अगर निकाचित कर्म का बंध होता तो उसको तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन जो दलित कर्म होते हैं यानी हल्के कर्म होते हैं, उसको प्रायश्चित से हम उसको दूर कर सकते हैं। समनी जी, मेरा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब आप कर्म करते जाओ और पश्चाताप भी करते जाओ? नहीं, जानबूझ के नहीं कि आप जानबूझ के करना, जानबूझ के कोई कर्म नहीं, जानबूझ के ऐसा कोई कर्म नहीं करते, पर फिर भी अनजाने में जो होते हैं, अब जैसे घर में कीड़ी आ जाती है, एंट्स आ जाती है। मेरा एक क्वेश्चन है,
कि में जब सब सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, कभी कभी ऑडियो से भी प्रतिक्रमण करता है और मोबाइल से भी प्रतिक्रमण करते हैं, तो उसको मैं उसमें कर्म लगता है। आप जब प्रतिक्रमण कर रहे हैं मोबाइल से, आपको मोबाइल से टच नहीं करना है। मेरा आवाज आया है, आप सुन सकते हो ना? आप छू नहीं सकते मोबाइल को, लैपटॉप को, आप दूर मेरा आया था, आप सुने? या नरेंद्र भाई, या फिर से बोलूं मेरा प्रश्न? Narendra bhai, let her answer Kusum's question. Let the question be answered one by one. Rajni bhai, you control that. तो कुसुम का क्वेश्चन आंसर पूरा नहीं हुआ था। हाँ, एक मिनट। Let Kusum ask her question, Rajni. Okay. आवाज क्लियर नहीं हो रही है। हाँ जी, सन्नी जी, भाव से तो हम कोई ऐसा कर्म नहीं करते कि किसी का भी नुकसान हो, किसी का भी हर्ट हो, कोई भी, इवन कीड़ी एंट को भी हर्ट नहीं करना चाहते। पर घर में एंट्स आ जाती हैं, कीड़ी आ जाती हैं, तो मैं तो ऐसे करती हूँ, कपड़े से वाइप करके उनको बाहर छोड़ देती हूँ। पर उस बीच में भी अगर कोई मर जाती है तो मतलब दुख होता है, और फिर लगता है कि हमसे ये क्या हो गया। साफ सफाई रखे तो वो चींटी कम आएगी। हमने यहाँ देखा अमेरिका में कि थोड़ी सी असावधानी होती है, कोई कण रह गया तुरंत ही चींटी आ जाती है, तो उसको पहले से आप सफाई रखे। अगर आगे तो बहुत सफाई रखते हैं घर, फिर भी आ जाती है, घर में भी आ जाती है, तो आपके मन में पश्चाताप तो उससे आपको इतने कर्म नहीं बन रहे। ठीक है, नहीं अभी जैसे वैक्यूम भी करते हैं घर में और सफाई, तो मतलब कि जीने के लिए कुछ तो छूट होनी चाहिए। नहीं, इसीलिए गृहस्थ पर आगार होता है कि अगर वो चींटी आ गई, वो अमुक आ गया, तो उसके लिए मतलब हिंसा करने की आपकी इच्छा भावना नहीं है, लेकिन उसके लिए आप 12 व्रतों का आपको पचकान कराएंगे। उस समय आगार होता है कि अमुक गुरु की आज्ञा हो, अमुक की आज्ञा हो, अमुक मुझे काम करना पड़े घर का, वो उन आगारों को छोड़ करके आपको त्याग कराया जाता है। ठीक है, समझ जी। ऐसे अमेरिका में पेस्ट कंट्रोल कंपनियां होती हैं, हम हायर करते हैं, हर महीने $100 देते हैं, वो आके स्प्रे कर जाते हैं, तो वो भी तो हिंसा हो रही है। वो हिंसा ने मुझसे तो आती नहीं है। हाँ, पता नहीं होगी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जीव तो नहीं चल रहे, उसके ऊपर तो आप स्प्रे नहीं करा रहे हैं। अगर जीव नहीं उसके ऊपर शुरू में तो होते हैं ना, आप हिंसा के भागी बनते हैं। आपको पहले से साफ सफाई रखें, जब करा रहे हैं उस समय कोई जीव नहीं होने चाहिए, उनको कोई ओके ओके नहीं उस समय नहीं। ओके जी, थैंक यू। समझ जी, मेरा एक टन है, जब अपने प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक करते हैं, तो अपने ऑडियो का उपयोग करते हैं, मोबाइल से उपयोग करते हैं, अभी आप प्रवचन देते हो तब हम टैबलेट का उपयोग करते हैं, तो मेरे को कर्म लगता है, उसका कोई कर्म लगता है। सामायिक करेंगे उस समय आप पहले से आपने चालू करके रख लिया, उसके बाद सामायिक में आवाज आया, सामायिक में टच नहीं कर सकते। आप सुन सकते हो? सुन सकते हैं उसमें कोई, क्योंकि आप धर्म की बातें सुन रहे हैं। प्रश्न समझ पड़ गई? हाँ, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया कि आप सामायिक में है तो वीडियो ऑडियो जो भी होता है या मोबाइल होता है उससे हम सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते। आप सुनने में कोई दिक्कत नहीं, धार्मिक चीजें सुनते हैं, उससे कर्म की नहीं समझ नहीं आता मतलब। सुबह जी आवाज आ रही है मेरी? समझ जी, हाँ बोलिए। नरेंद्र भाई वो बोल रहे हैं कि आप सामायिक करने से पहले उनको ऑन कर सकते हो, और लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, उसको टच नहीं करना आपने। मेरा आवाज आता है? आई थिंक आपका आवाज बिल्कुल समझ आ रही है। समरी जी को क्वेश्चन भी समझ आ गया, आपका आंसर भी दे दिया कि आप जब सामायिक करें उस समय आपको टच नहीं करना है, आपने पहले ऑन करके फिर सामायिक लेना है। ऐसे नहीं कि सामायिक में आप बार बार मोबाइल देखते रहे, छूते रहे, आपको उस समय नहीं छूना है, क्योंकि वो उस समय इलेक्ट्रिक होता है, उसमें हमें टच नहीं करना होता है। हाँ नरेंद्र भाई, आपकी आवाज आ गई, समनी जी को क्वेश्चन भी आपका समझ में आ गया। तो वो बोल रहे हैं कि सामायिक में फोन को बार बार मत हाथ लगाओ, आप सुन सकते हो सामायिक में फोन को।
चलो ठीक है समनी जी, अब आगे चलिए। मंगल पाठ आगे आगे चलिए। हाँ हाँ मंगल। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्हंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं कवचामि अर्हन्ते शरणं कवचामि सिद्धे शरणं कवचामि साहु शरणं कवचामि केवली पनतं धम्मं शरणं कवचामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख स्मरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। वंदामि नमस्ते। तो कल फिर समनी जी 7:45 फिर सब मिलेंगे, तब तक के जय मैंने बताना था कि मंदिर में कोई भी जा सकते हैं, उनका कोड नंबर सभी को मालूम होगा, अगर नहीं है तो मेरे को पूछ ले। तो आज मैं 2 घंटा दोपहर को गए थे, बैठा था वहाँ पे, बहुत शांति मिलती है और जिसको जाना है वो जा सकते हैं। हर एक फैमिली सेपरेट जा सकते हैं, कौन से भी टाइम खुद के टाइम पे, तो अच्छा रहेगा। अभी पूजा शुरू कर दे क्या? नहीं पूजा नहीं, सफाई करवा दें उसको एक यार, वो तो करा दिया हो गया है सब कुछ, ठीक है। अदरवाइज और चाहिए तो करा देंगे, पर मंदिर जाके अपने प्रेयर कर सकते बैठ के अलग अलग। दीदी इसका लिंक ना एक बार मूर्तियां लग गई। हाँ दीदी, इसका लिंक एक बार जैन सेंटर ग्रुप में भी डाल दो, वो भी वहाँ पड़ा नहीं है। और अभी किंजल टेक्स्ट की नवकार मंत्र का जाप कब होगा? ओके ठीक है। सो